Hello students, welcome to online classes of Gyanestali Public School Mahoba. English Age class 7th. It's a lesson 4, a present for auntie. A present means a gift for auntie. Firstly read the box. Ritu wants to gift Divya auntie her favorite nuts so that she recovers soon. Let's us read how she tries to escape from her friends when she reaches the nut hill before her friends reach there to collect those nuts. This is story about a Ritu and her फेवरेट आंट नेम इज दिव्या आंटी. ये स्टोरी एक छोटी लड़की की है जिसका नाम रितु है और उसकी फेवरेट आंटी दिव्या आंटी की है. देर आर लॉट ऑफ द फ्रेंड ऑफ रितु ऑल्सो. तो रितु वॉन्ट्स टू गिफ्ट, रितु चाहती है गिव अ गिफ्ट टू हर फेवरेट आंटी. दिव्या आंटी को देना चाहती है हर फेवरेट नट्स और उनकी फेवरेट नट देना चाहती है सो दैट शी रिकवर सून, जिससे वे जल्दी ठीक हो जाए. लेट्स रीड हाउ शी ट्राइज टू एस्केप फ्रॉम हर फ्रेंड्स. इस लेसन में हम जानेंगे कैसे वह अपने दोस्तों से बचना चाहती है. व्हेन शी नट हिल बिफोर हर फ्रेंड, जब वह पहुंच जाती है नट हिल में अपने दोस्तों से पहले. रीच देयर, और वहां क्यों पहुंचती है? टू कलेक्ट दोज नट्स, वो इकट्ठा करने के लिए उन नट्स को. सो स्टार्टिंग ऑफ द चैप्टर. There lived a girl. यहाँ पर एक लड़की रहती है जिसका नेम है रितु. Those quaint little cottage was nested amid lofty mountain. Ritu's village was quiet and peaceful, but it was also isolated. There was a small mountain stream running through the village, which divided the village in two. The sound of the crystal clear water running down the stream was audible to all the villagers during the night. In the mornings, the villager would hear the beating of the drum at the community center, calling everyone for morning prayer. इस स्टोरी में रितु जो गर्ल्स है वो रहती है एक लिटिल कॉटेज में. इट्स नॉट अ न्यू स्टाइल, इट्स अ ओल्ड टाइप कॉटेज विच वॉज सिचुएटेड, जो कहाँ पर स्थित है? बिटवीन अ हाई माउंटेन्स, मीन्स बड़े बड़े पहाड़ों के बीच में स्थित है. रितु विलेज वॉज क्वाइट एंड पीसफुल. रितु का विलेज बहुत छोटा सा और शांत विलेज है. बट इट वॉज आइसोलेटेड, लेकिन ये आइसोलेटेड हियर इज फॉर अवे फ्रॉम अदर प्लेसेस, और जगहों से इन अ रिमोटेस्ट प्लेस में है, दूर स्थान पर है. देयर वॉज ए स्मॉल माउंटेन स्ट्रीम रनिंग थ्रू द विलेज, और एक माउंटेन में, इस छोटे से पहाड़ में एक छोटी सा झरना भी बह रहा है. और विच डिवाइडेड, जो क्या किए हुए, डिवाइड किए हुए विलेज को इन टू पार्ट में डिवाइड किए हैं. द साउंड ऑफ द क्रिस्टल क्लियर वाटर, और साउंड ऑफ द क्रिस्टल क्लियर वाटर मीन्स, क्रिस्टल क्लियर मीन्स एबल टू सी थ्रू समथिंग कंप्लीटली, और हमको उस झरने की आवाज, उस क्लियर वाटर की आवाज ऑडिबल सुनाई देती है टू ऑल विलेज, सारे गांव वालों को. ड्यूरिंग अ नाइट, जब नाइट में एकदम शांति होती है तब उस पे उस पानी के गिरने की कल आवाज सुनाई देती है. इन द मॉर्निंग, और सुबह, अब मॉर्निंग टाइम किसकी आवाज सुनाई देती है? विलेजर वुड हेयर, विलेजर सुनते हैं, क्या सुनेंगे? कि बीटिंग ऑफ ड्रम मीन्स ढोल के बजने की आवाज सुनाई देगी. द कम्युनिटी सेंटर कॉलिंग एवरीवन, कम्युनिटी सेंटर वहीं पास में है, वो सबको बुलाता है फॉर मॉर्निंग प्रेयर, फॉर अटेंडिंग अ मॉर्निंग प्रेयर. मॉर्निंग अटेंड में प्रेयर करने आ जाओ, और वो आवाज बीटिंग ड्रम से सबको इनवाइट करते हैं. दिस मॉर्निंग डेली रूटीन ऑफ ड्रम बीटिंग और एक्सरसाइज वॉज रितुज दिव्या आंटी. अब जो मॉर्निंग में जो ड्रम बीटिंग की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ड्रम बीटिंग एक्सरसाइज वो किसके द्वारा होती है? रितु की आंटी दिव्या के. शी हैड स्ट्रॉन्ग हैंड, उसकी दिव्या आंटी के स्ट्रॉन्ग एंड पावरफुल हैंड्स हैं, विच शी यूज्ड, और जिससे वो क्या करती है? बीटिंग ड्रम, वो डेली ड्रम बजाती है. द साउंड ऑफ द ड्रम वुड, और ये ड्रम का साउंड है. नाउ टर्न द पेज. क्रिएटेड एंड इको इन द हिली एनवायरमेंट, और एवरेटिंग मीन्स टू री इको और रिसाउंड, इस आवाज की गूंज पूरे हिल एनवायरमेंट में
हिली एनवायरनमेंट में सुनाई देती है। बट टुडे देयर वाज नो साउंड रीचिंग आउट फ्रॉम सेंटर, लेकिन आज वहां पर कोई भी साउंड सेंटर से नहीं आवाज आ रही थी। एवरीवन सरप्राइज व्हाट वाज हैपेंड, सारे लोग बोलते आज क्या हो गया, टाइम इट्स अ टाइम ऑफ मॉर्निंग प्रेयर बट देयर वाज नो बीटिंग साउंड ऑफ ड्रम, कि ये मॉर्निंग प्रेयर का टाइम हो गया लेकिन कोई भी ड्रम की आवाज नहीं सुनाई दे रही। रितु फाउंड इट स्ट्रेंज, स्ट्रेंज मीन्स ओड, रितु को कुछ अजीब लगा एंड शी वाज आल्सो डिस्टर्बिंग, वो डिस्टर्ब भी हो जाती है। शी स्टार्टिंग गेटिंग वरीड, और वह चिंता करना शुरू कर होती है। शी स्टार्टिंग गेटिंग bothered also, वो चिंतित होने लगती है। शी स्टार्टिंग हैविंग डार्क थॉट, और इसी चिंता के कारण शी बिगेन टू थिंक नेगेटिव थॉट्स। डार्क थॉट हियर मीन्स नेगेटिव थॉट अबाउट समथिंग हैड हैपेंड टू हर आंट, और वो सोचती है कि कुछ हो गया है मेरी आंटी के साथ। कौन सी आंटी के साथ? दिव्या आंटी के साथ। शी थॉट अबाउट गोइंग टू हर आंटीज हाउस, और वो सोचती है कि वह आंटी के घर में जाना चाहती है। बट दैट वुड मीन दैट शी वुड मिस हर मॉर्निंग प्रेयर सेशन, लेकिन अगर वो आंटी के घर जाती है उसका क्या मतलब है कि वह अपनी मॉर्निंग प्रेयर सेशन को मिस कर देगी। बट शी डिड नॉट वांट टू स्टार्ट द डे बाय मिसिंग आउट ऑन हर प्रेयर, और वह अपना दिन की शुरुआत प्रेयर को मिस करके नहीं करना चाहती है। सो शी डिसाइडेड टू गो टू द कम्युनिटी सेंटर, तो वह डिसाइड करती है कि वह सीधा बिना किसी बीटिंग ऑफ ड्रम के वह कम्युनिटी सेंटर में जा रही है। क्यों? फॉर अटेंडिंग अ मॉर्निंग प्रेयर। श्योरली समबडी देयर वुड, और वो सोचती है निश्चित ही कोई वहां पर हमको इन्फॉर्मेशन देगा अबाउट हर दिव्या आंटी, उसकी दिव्या आंटी के बारे में। इन द कम्युनिटी सेंटर रितु लुक्ड फॉर हर आंटी, कम्युनिटी सेंटर रितु देखती है अपनी आंटी को, बट शी वॉज nowhere to be found, लेकिन वह वहां पर नहीं दिखाई देती, वहां नहीं पाई जाती है। She asked people around but nobody knew where she was, वह आसपास के लोगों से पूछती है लेकिन कोई भी नहीं जानता कि वह कहाँ है। रितु बिगेन टू गेट एंजाइज, रितु चिंतित होना शुरू करती है। शी ट्राई टू काम हरसेल्फ, वह अपने को शी ट्राई टू बी क्वाइट हरसेल्फ, अपने को शांति देना। शी वांट टू गिव अ रिलैक्स ड्यूरिंग अ प्रेयर, अपने प्रेयर के द्वारा अपने दिमाग को शांत करना चाहती है। बट फाउंड दैट शी कुड नॉट कंसंट्रेट, लेकिन वह पाती है कि वह अपने कंसंट्रेट नहीं कर पा रही है। फोकस ऑल एनर्जी एंड थॉट इन वन थिंग, मैं एक चीज में ध्यान नहीं दे पा रही। हर माइंड वॉज प्री ऑक्यूपाइड विथ थॉट, और उसका माइंड इनग्रोस्ड इन थॉट मीन्स पूरी तरह से सोच रहा है अपनी दिव्या आंटी के बारे में। वेयर अबाउट, और क्या सोच रहा है? द प्लेस वेयर हर दिव्या आंटी इज, कि वे उसकी दिव्या आंटी कहाँ है। एज सून एज द प्रेयर सेशन एंडेड शी स्टार्टेड फॉर आंटीज होम, और जैसे ही प्रेयर खत्म होती है वह कोशिश करती है अपनी आंटी के घर जाने की। ऑन द वे शी हैड अ थॉट, और रास्ते में उसके दिमाग में एक विचार है। कुड सी गो एम्प्टी हैंडेड टू हर आंटी, क्या उसे जाना चाहिए खाली हाथ अपनी आंटी के घर। वुड इट नॉट टू बी बेटर टू टेक सम गिफ्ट फॉर हर, और क्या ये अच्छा नहीं होगा वे उनके लिए कुछ प्रेजेंट या गिफ्ट ले जाए। सी वंडर्ड, वंडर हियर इज थॉट, वह सोचती है दैट शी कुड टेक फॉर हर, वह उसके लिए क्या ले जाए। हर आंटी लव्ड आमंड, और उसे याद आ जाता है कि उसकी आंटी को क्या पसंद है। हर आंटी लव्ड आमंड, दिस वॉज द सीजन ऑफ आमंड्स। रितु डिसाइडेड टू गैदर सम आमंड्स फॉर हर। With this in mind, Ritu took a detour towards the mountain top where the almond trees abound. It was a cold, but fortunately she had a shawl that she had taken with her when she went to community center. Her auntie, its spelling is almond, but L is silent in this word. It means बादाम। उसकी जो आंटी है उनको बादाम बहुत पसंद है, आमंड बहुत पसंद है। दिस वॉज अ सीजन, और ये सीजन किस चीज का है? फॉर्चुनेटली मीन्स लकली इट वॉज अ सीजन ऑफ अ आमंड, ये बादाम का सीजन है। रितु डिसाइड करती है टू गैदर, इकट्ठे करने की, कुछ आमंड अपने साथ ले जाने की। विद हिज माइंड, और ये दिमाग में रखते हुए रितु टुक अ डिटोर। हियर डिटोर मीन्स अ लॉन्ग और राउंड अबाउट वे फॉर रीचिंग समवेयर, कि एक राउंड लेती है पहुंचने का उस माउंटेन टॉप पर जहां पर आमंड ट्री अबाउंड है। अबाउंड मीन टू एग्जिस्ट इन अ ग्रेट क्वांटिटी और नंबर, वहां मीन्स देयर आर लॉट ऑफ आमंड ट्रीज इन दैट माउंटेन टॉप,
उस जगह पहुंचती है जहां बहुत सारे आमंड के पेड़ है, बादाम के पेड़ हैं। इट वॉज कोल्ड, बहुत ठंड थी, और लकली वो शॉल लिए हुए थी। शी हैड टेकन विथ हर, जो हमेशा ले जाती है, व्हेन शी वेंट टू कम्युनिटी सेंटर, जब वो कम्युनिटी सेंटर जाती है तो वो शॉल ले जाती है ठंड के कारण। शी कुड, नाउ नेक्स्ट पैराग्राफ, she could just visualize the look on her auntie's face when she would present the almond to her. वह सोचती है, उसके देर आर पिक्चर्स टू डिस्क्रिप्शन ऑफ हर आंटीज फेस, उसके दिमाग में विजुअलाइज पिक्चर चल रही है कि कैसे जब वो लुक आउट, सोचती है कि मैं आंटी के फेस को देखूं, देखती है, वो देख सकती है अपने दिमाग में पिक्चर्स की डिस्क्रिप्शन में, विजुअलाइज में। एंड व्हेन शी वुड प्रेजेंट, जब वह देगी प्रेजेंट अपनी आंटी को आमंड, तो वो कितनी खुश होगी। जब हम किसी को गिफ्ट देते हैं तो वो फेस का हम इमेजिन पहले कर लेते हैं। आफ्टर ईटिंग द नट्स हर आंटी वुड मेक अ ब्यूटीफुल नेकलेस, और उस आमंड या नट्स को खाने के बाद उसकी आंटी बनाएगी एक बहुत ही सुंदर नेकलेस यूजिंग द आमंड सेल। उस आमंड की जो सेल्स हैं उससे क्या बनाएगी, एक सुंदर, कई सुंदर नेकलेस बनाएगी, एक नहीं कई। द आमंड सेल नेकलेस मेड बाय हर वर फेमस थ्रू आउट द रीजन, और उस क्षेत्र में उसकी आंटी के द्वारा बनाए हुए नेकलेस है बहुत फेमस है। मैनी पीपल फ्रॉम नियर बाई विलेज वुड ट्रेवल फार टू बाय देम, बहुत से लोग पास के गांव के यात्रा करके उनकी एक आमंड की सेल के नेकलेस खरीदने आते हैं। रितु डिसाइडेड टू गैदर इनफ आमंड, रितु कोशिश करती है, डिसाइड मींस निर्णय करती है कि कलेक्ट कर लेगी बहुत ज्यादा, लॉट ऑफ अमाउंट में, बहुत सारे अमाउंट में आमंड इकट्ठे कर लेगी। मेक 50 नेकलेस, और कितने नेकलेस बन जाएंगे 50, सो दैट हर आंटी वुड नॉट ओनली अ रियलाइज, केवल उसकी आंटी केवल टेस्ट नहीं लेंगी आमंड की, बट ऑल्सो एबल टू मेक अ साइजेबल अमाउंट ऑफ मनी, उनके पास खूब सारा पैसा भी, साइजेबल अमाउंट मनी हो जाएगा। मीन शी ऑल्सो बिकम अ ओनर ऑफ लॉट ऑफ मनी। शी ट्राई टू गेस द अमाउंट ऑफ मनी, वह कोशिश करती है कि उस पैसे का अंदाज लगाए कि कितना अमाउंट हो जाएगा। शी वुड मेक अ बाय मल्टीप्लाई 50 विथ ₹50, सोचती है एक नेकलेस 50 का होगा तो मल्टीप्लाई 50 से करती है। बट शी वॉज नॉट गुड एट, मीन्स शी वॉज नॉट गुड इन मैथ, मैथ में ज्यादा होशियार नहीं थी। सो सी क्विकली अबेंडन, इसलिए अबेंडन मीन्स लेफ्ट द कैलकुलेशन, वो सोचती है कौन दिमाग लगाए, क्योंकि शी वॉज नॉट गुड इन मैथ तो वो जल्दी से छोड़ देती है कैलकुलेशन। शी वॉज जुबिलेंट एट द थॉट एंड दैट एनी अमाउंट वुड बी गुड इनफ, फिर सोचती है उस सोच में कि कोई भी अमाउंट होगी वो बहुत अच्छी ज्यादा होगी उनके लिए,